Dear students, a very warm welcome to all of you in another video of Systematic Study Academy. So आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा यूनिट 2 जिसका फर्स्ट टॉपिक क्या है हमारा फाइनेंसिंग। यूनिट 2 जिसका टॉपिक क्या है फाइनेंसिंग। ठीक है ना। फाइनेंसिंग के अंदर हम पढ़ेंगे हमारी कैपिटल के बारे में। कैपिटल का मतलब क्या होता है, कैपिटल कितने टाइप की होती है, कैपिटल हम कहाँ से लेते हैं, कहाँ से रेज करते हैं और उसको कहाँ यूज करते हैं, फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है, बिजनेस फाइनेंस क्या होता है। ठीक है ना। ये सारा हम कुछ आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। कैपिटल का मतलब क्या होता है, कैपिटल कितने टाइप की होती है, कैपिटल हम कहाँ से लेते हैं, कहाँ से रेज करते हैं और उसको कहाँ यूज करते हैं, फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है, बिजनेस फाइनेंस क्या होता है। ठीक है ना। ये सारा हम कुछ आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है ना। कैपिटल हमारी होती है दो टाइप की, फिक्स्ड एंड वर्किंग। बता चुका हूं फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे एंड वर्किंग कैपिटल क्या होती है हम वो भी आगे डिस्कस करेंगे। बट फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल समझने से पहले, कैपिटल समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि फाइनेंस क्या होता है। क्यों? क्योंकि टॉपिक हम क्या पढ़ रहे हैं, फाइनेंस है। यूनिट का नाम क्या है हमारी, फाइनेंसिंग। ठीक है ना। और बीएसटी की बुक में क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है। तो हम जब फाइनेंसिंग पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है ना। तो सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ते हैं हमारा बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस का मतलब क्या होता है, देखो जब हम कोई भी पैसा अपने बिजनेस में लगाते हैं, ठीक है ना, जब भी हमारे बिजनेस को पैसे की जरूरत पड़ेगी और तब जब हमें क्या देना पड़ेगा, बिजनेस को पैसा देना पड़ेगा। ठीक है ना। जब भी हमारे बिजनेस को पैसे की जरूरत पड़ेगी तो हमें क्या देना पड़ेगा, उसका पैसा देना पड़ेगा। किसको, बिजनेस को। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, बिजनेस फाइनेंस बोलते हैं, है ना। जब आपको पैसे की जरूरत पड़ती है तो आप किससे पैसा लेते हो, अपने पापा से। ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, आपको फाइनेंस फाइनेंस मिल गया किससे, आपके पापा से। वैसे ही बिजनेस को जब भी जरूरत पड़ेगी तो आपको बिजनेस को क्या देना पड़ेगा, फाइनेंस देना ही पड़ेगा। ठीक है ना। अब फाइनेंस का मतलब क्या होता है, देखो जब भी हम किसी से क्या क्या पैसा बोरो करते हैं, क्या करते हैं, किसी से पैसा बोरो करते हैं, किसके लिए, बिजनेस के लिए। ठीक है, बिजनेस के लिए। कभी भी हम किसी भी चीज से बिजनेस के लिए क्या करते हैं, बोरो करते हैं पैसे को, उसको हम क्या बोलते हैं, बिजनेस फाइनेंस बोलते हैं। ठीक है ना। अब इधर लिखा क्या हुआ है, मनी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज इज कॉल्ड बिजनेस फाइनेंस. Almost all activities require some finance. Finance is needed to establish a business, to run it, to modernize it, to expand or to diversify it. मतलब फाइनेंस किस लिए रहता है, बिजनेस को रन करने के लिए भी जरूरत पड़ता है हमें, बिजनेस को ग्रो करने के लिए जरूरी बिजनेस को ग्रो करने के लिए जरूरी रहता है वहीं, और बिजनेस को बड़ा करने के लिए भी फाइनेंस क्या रहता है, जरूरी रहता है। ठीक है ना। इतना क्लियर। फिर क्या लिखा है आगे, it required for buying variety of assets which may be tangible like machinery, factories, building, offices, or tangible such as or intangible such as trademark, patents, copyright, टेक्निकल एक्सपर्टीज एक्सेट्रा। देखो टेंजिबल एसेट क्या होते हैं, टेंजिबल एसेट बोलते हैं जिनको हम महसूस कर सकते हैं या फिर उनको टच कर सकते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, हम टेंजिबल एसेट बोलते हैं। वहीं पर इंटेंजिबल एसेट क्या होती है, जिस एसेट को हम क्या नहीं कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं या फिर उसको महसूस नहीं कर सकते, उनको हम क्या बोलते हैं, इंटेंजिबल एसेट बोलते हैं। ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोनों, टेंजिबल एसेट एंड इंटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट जिसको हम छू सकते हैं एंड इंटेंजिबल एसेट हम जिसको नहीं छू सकते, हम महसूस नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। सॉरी, आ गया समझ में। अब आगे क्या लिखा हुआ है, अब पहले टेंजिबल एसेट का एग्जांपल, जैसे आपकी कोई भी प्लांट एंड मशीनरी हो गया, ठीक है ना, कार हो गई आपकी, ये सब क्या है, आपके टेंजिबल एसेट है। वहीं इंटेंजिबल एसेट क्या है आपका, कोई भी आपका ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। ट्रेडमार्क कॉपीराइट का मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर ही चुका था मेरी पिछली वीडियो में, डिटेल जब हम डिटेल लेक्चर्स पढ़ रहे थे। ठीक है ना। ये क्या है, हमारा रिवीजन हो रहा है किसका, लेक्चर्स का। ठीक है, जिसमें आज हम पूरा टॉपिक डिस्कस करें, पूरा एक टॉपिक जिसका नाम क्या है, कैपिटल एंड कैपिटल, फिक्स्ड एंड वर्किंग, उसको हम पूरा अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है ना। तो इंटेंजिबल एसेट हमारी कौन सी हो गई, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ठीक है ना, पेटेंट्स, टेक्निकल एक्सपर्टीज जो हम करते हैं। ठीक है ना। क्लियर। टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट क्या होते हैं, वहीं पर बिजनेस फाइनेंस इज सेंट्रल टू रनिंग डे टू डे ऑपरेशन ऑफ बिजनेस लाइक बाइंग एंड सेलिंग ऑफ मटेरियल। ठीक है ना। जब हम कोई भी चीज को खरीदते हैं उसके लिए भी हमें क्या चाहिए पड़ता है, फाइनेंस चाहिए पड़ता है ना। ठीक है। तो बिजनेस फाइनेंस क्या होता है, बिजनेस फाइनेंस जब भी बिजनेस को पैसे की जरूरत पड़ती है, हमको बिजनेस को क्या देना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बिजनेस फाइनेंस बोलते हैं। क्लियर, कोई डाउट। ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं हमारा अगला टॉपिक जिसका नाम है नेचर ऑफ बिजनेस फाइनेंस। नेचर, नेचर का मतलब क्या होता है, ठीक है। नेचर, नेचर का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स।
कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स। कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, जो बिजनेस फाइनेंस है वो काम कैसे करता है, उसके अंदर क्या क्या खूबियां रहती हैं। आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है, नेचर ऑफ बिजनेस फाइनेंस या कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। ठीक है ना, क्लियर। अब देखो सबसे पहला पॉइंट क्या लगेगा, बिजनेस फाइनेंस इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ फंड यूज्ड इन बिजनेस। बिजनेस फाइनेंस में जितने भी फंड्स यूज हो, या तो हमारी इक्विटी हो गई, बोरोड फंड हो गए, डिवेंचर्स हो गए। इक्विटी मतलब क्या होता है, ओन फंड, एंड डिवेंचर्स मतलब क्या होता है, बोरोड फंड, जिससे हम क्या करते हैं, किसी भी बैंक से क्या लेते हैं, लोन वगैरह लेते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, बोरोड फंड बोलते हैं। या फिर हम अपना जब खुद का पैसा लगे तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, ओन फंड बोल सकते हैं। वैसे ओन फंड बोलते हैं हम इक्विटी को। इक्विटी मतलब क्या होता है, शेयर। हम किसी भी कंपनी के शेयर्स अगर खरीदते हैं तो उससे हम क्या बन जाते हैं, ओनर बन जाते हैं उस कंपनी के। ठीक है, वहीं अगर हम किसी कंपनी के डिवेंचर लेते हैं या फिर किसी बैंक से लोन लेते हैं तो हम क्या बन जाते हैं, उसके बोरोवर, जिस लेंडर बन जाते हैं, जो हम किसको देते हैं, कंपनी को लोन देते हैं। ठीक है, क्लियर। अभी डिटेल में आगे और पढ़ेंगे इनके बारे में, ओन फंड एंड बोरोड फंड के बारे में। ठीक है, तो बिजनेस में जिस भी तरह से हम फाइनेंस को लाते हैं, बिजनेस में जिस भी तरीके से हम पैसे को लेके आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बिजनेस फाइनेंस बोलते हैं। ठीक है ना। फिर क्या है, बिजनेस फाइनेंस इज नीडेड इन ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस। आप छोटे से छोटा, अगर आप चाय की टपरी से लेके आप एमबीए चाय वाला तक आप कुछ भी कर रहे हो, उसमें आपको क्या चाहिए पड़ेगा, बिजनेस फाइनेंस चाहिए ही पड़ेगा। ठीक है ना। आप चाहे कार रिपेयरिंग कर रहे हो, आपका कार का शोरूम हो, उसमें भी क्या चाहिए पड़ेगा आपको, बिजनेस फाइनेंस। फाइनेंस तो आपको चाहिए ही पड़ेगा। फाइनेंस क्या है, आपका लाइफ ब्लड है। अगर फाइनेंस नहीं होगा आपके बिजनेस में तो आपका बिजनेस रन नहीं कर पाएगा। ठीक है ना। फिर है हमारा बिजनेस फाइनेंस डिफर फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस एंड इट डिपेंड अपॉन बिजनेस नेचर एंड साइज। देखो आपका बिजनेस कितना बड़ा है उस चीज पे भी आपका फाइनेंस डिपेंड करता है। कैसे, देखो अगर आपके पास चाय की टपरी है, ठीक है ना, आपकी चाय की टपरी, तो आपका मिनिमम कितना लगेगा, 4,000, 5,000, 10,000 रुपए। ठीक है, इतना ही लगेगा। बट अगर आपका चाय की क्या है, अगर आप चाय की फैक्ट्री, आपकी टी क्या करते हो, आप ग्रो करके उसको क्या करते हो, बेचते हो। ठीक है, तो इसमें क्या लगेगा, आपका लैंड वगैरह खरीदना, आपको उसकी एग्रीकल्चरिंग, उसको उगाना है, सब कुछ करना है, फिर उसको मतलब जो भी प्रोसेस होती है चाय बनाने में, ये सब कुछ करना है आपको। ठीक है, फैक्ट्री सेटअप करना है, तो इसमें क्या लगेगा, आपका ज्यादा फाइनेंस लगेगा। ठीक है ना, क्लियर। तो वही है, अगर आपका बिजनेस का टाइप, आपका बिजनेस का साइज, बिजनेस का नेचर पता करता है कि आपके बिजनेस को कितना पैसा चाहिए। ठीक है ना। फिर है हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस डिसाइड द स्केल ऑफ ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। देखो अगर आपके बिजनेस में जितना बड़ा आपका बिजनेस होगा उतना बड़ा आपका फाइनेंस लगेगा। ठीक है ना। अगर आपके बिजनेस में 10 लाख रुपए, तो आप देखो एक चाय की टपरी होती है और एक, देखो अगल बगल में क्या है, एक चाय की टपरी है या फिर एमबीए चाय वाला का शोरूम है, वहीं पर बगल में क्या है, साड़ियों का शोरूम है। दोनों बगल बगल में, दोनों की लेंथ बहुत बड़ी बड़ी है, दोनों का साइज सेम है बिजनेस में देखने का। ठीक है, बट अब चाय की टपरी में फाइनेंस कितना लगा, कम लगा होगा, सॉरी। वहीं अगर जो हमारी साड़ी का शोरूम है, वहां पे क्या लगा होगा, फाइनेंस ज्यादा लगा। क्यों, क्योंकि देखो साड़ियों में इतनी वैरायटी में साड़ियां खरीदना है। ठीक है ना, उसका फर्नीचर वगैरह हो गया, सेटअप हो गया, सब कुछ हमें क्या करना पड़ेगा, उसको सेटअप करना पड़ेगा, तो उसमें ज्यादा फाइनेंस लगेगा। वहीं पर जब हम चाय की टपरी, एमबीए चाय वाला का शोरूम खोलेंगे, कोई भी कैफे खोलेंगे, तो इससे क्या है, हमारा कम लगेगा। किसके कंपैरिजन में, साड़ी वाले के शोरूम के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये क्या है, दोनों का साइज बहुत बड़ा था, लेकिन उनके फाइनेंस से हम उनको कंपेयर करेंगे, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन छोटी है। ठीक है ना, क्लियर। तो हम कभी भी बिजनेस को साइज से नहीं देखते, हम कब किस किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, हमारे फाइनेंस से। ठीक है, फिर है हमारा बिजनेस फाइनेंस इज अ वाइड टर्म। वाइड टर्म का मतलब क्या है, बिजनेस फाइनेंस बहुत बड़ा है, हम बिजनेस को कहीं से भी, फाइनेंस को हम कहीं से भी ले सकते हैं, कहीं भी उसको खर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सा पढ़ा हमने, सबसे पहला बिजनेस में सारे टाइप के फंड होते हैं, उसको हम फाइनेंस बोलते हैं। या फिर बिजनेस में हर टाइप के बिजनेस में फाइनेंस जरूर रहता है, और बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कितनी फाइनेंस चाहिए। फिर उसके बाद क्या है, बिजनेस के स्केल ऑफ ऑपरेशन उसके फाइनेंस से डिसाइड होता है। एंड बिजनेस फाइनेंस क्या है, बहुत ही वाइड टर्म है। ठीक है ना, बिजनेस फाइनेंस क्लियर। तो अब हम पढ़ेंगे हमारा अगला टॉपिक। देखो आप बिजनेस करते हो, आपके पास क्या क्या ऑप्शन हो सकता है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन हो सकता है। या तो आप अगर अगर अकेले बिजनेस करोगे तो आप क्या सोल प्रोप्राइटरशिप बना सकते हो। अगर आप किसी पार्टनर के साथ बिजनेस करोगे तो आप क्या पार्टनरशिप फॉर्म बना सकते हो। अगर आपको बिजनेस बहुत बड़े पैमाने पे करना है, बहुत वाइड फैलाना है अपने बिजनेस को, ऑल ओवर इंडिया में बिजनेस करना है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम क्या बनाने जाएंगे, हमारी कंपनी बनाने जाएंगे खुद की। क्यों क्यों क्योंकि अगर हम अकेले बिजनेस करते हैं तो बहुत छोटा बिजनेस रहता है। वहीं अगर हम थोड़ा उससे बड़ा बिजनेस करेंगे तो उसको हम पार्टनरशिप में किसी और के साथ मिलकर हम काम कर सकते हैं। वहीं
अगर हमें इंडिया लेवल पे काम करना है, इंडिया पैन लेवल पे काम करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए कंपनी बनाना पड़ेगी। यही 3 ऑप्शन है आपके पास, और कोई ऑप्शन तो है नहीं। ठीक है, तो ऐसा ही अब हम पढ़ेंगे हमारा अगला टॉपिक, जिसमें आप किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हो और उसमें आप कैसे फंड ला सकते हो, उनके लीगल रेगुलेशंस क्या है, ये सब हम अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। सबसे पहले हम पढ़ते हैं हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में, उसके सोर्सेज कहाँ से आते हैं, उसको फंड फाइनेंस मिल कहाँ से सकता है। ठीक है ना। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप में आप क्या कर सकते हो, अगर आप खुद से भी सोचोगे, या तो अपना पैसा लगाओगे आप, या तो किसी रिलेटिव से क्या लोगे, लोन लोगे, या तो फिर किसी बैंक से लोन लोगे आप, या तो किसी बैंक से लोन लोगे, या खुद का पैसा लगाओगे, या किसी रिलेटिव से लोन लोगे। ठीक है ना, या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। बैंक का मतलब क्या होता है, बैंक में आप क्या करते हो, पैसा लगाते भी हो और बैंक से पैसा लोन भी लेते हो। ठीक है, बैंक में आप इन्वेस्ट भी करते हो और वहीं से क्या लेते हो, लोन लेते हो। वहीं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में क्या होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको सिर्फ क्या देता है, लोन प्रोवाइड करता है। ठीक है ना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको सिर्फ लोन प्रोवाइड करता है। ठीक, जैसा हमारा बजाज फाइनेंस हुआ, एचडीएफसी होम लोन्स हो गया, ये सब क्या है, हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। बैंक क्या होते हैं, बैंक जो हमारा पैसा भी इन्वेस्ट करते हैं, हम पैसा क्या करते हैं, सेविंग्स बनाते हैं, या फिर हमें लोन प्रोवाइड करते हैं। जैसे कमर्शियल बैंक हमारे, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई बैंक, ये सब क्या है, हमारे बैंक्स हैं। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या है, एचडीएफसी होम लोन वगैरह, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस। ठीक है, ये सब क्या हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं हमारा अगला, जिस क्या है, पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म के क्या क्या सोर्सेज रहते हैं। ठीक है ना, देखो, अगर आप पार्टनर्स भी हो तो या तो आप जो पार्टनर्स है वो अपनी खुद की कैपिटल लगा सकते हैं। ठीक है ना, अगर जो पार्टनर्स हैं या तो वो खुद की कैपिटल लगाएंगे। ठीक है ना, वहीं दूसरा क्या लगा है हमारा, रिटेंड अर्निंग, रिटेंड प्रॉफिट, जो भी आपका प्रॉफिट हुआ है उसमें से आपने क्या लगा दिया, अपना दोबारा पैसा लगा दिया। ठीक है ना, जो भी बिजनेस को प्रॉफिट हुआ तो वही पैसा आपने कैपिटल में लगा दिया। या तो अपने किसी पार्टनर से क्या ले सकते हैं, लोन भी ले सकते हैं। पार्टनर ने खुद की कैपिटल लगाई, तो उसके बाद क्या है, फर्म को लोन दे दिया। एज अ लोन भी पार्टनर क्या दे सकता है, अपनी फर्म को फाइनेंस प्रोवाइड कर सकता है। या तो किसी पार्टनर के रिलेटिव से हमने क्या ले लिया, लोन ले लिया, या बैंक से किसी से लोन ले लिया, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले लिया, है ना। क्लियर, तो दोनों के सिमिलर है, सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप फर्म के। बस अगर ओन कैपिटल में कौन देगा, सिर्फ जो बिजनेस कर रहा है वो देगा, या तो, और पार्टनरशिप में कौन देगा, हमारा पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स है वो अपनी कैपिटल लगाएंगे, या तो किसी से लोन लेंगे, बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या रिलेटिव से। ठीक है, सिंपल सा टॉपिक है। फिर है हमारा कंपनी। अब कंपनी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, कंपनी। कंपनी में पैसा आता कहाँ कहाँ से, कंपनी में फाइनेंस कहाँ कहाँ से लगता है। ठीक है ना, देखो, सबसे पहले कंपनी में तो शेयर्स इशू होते हैं। ठीक है, कंपनी में क्या होते हैं, शेयर्स इशू होते हैं। जो वो शेयर खरीदता है वो क्या बनता है, उसका ओनर बनता है कंपनी का। ठीक है, जो शेयर खरीदेगा वो क्या बन जाएगा, शेयर होल्डर बन जाएगा। ठीक है, वहीं अगर जो डिवेंचर खरीदेगा कंपनी के, वो क्या बन जाएगा, डिवेंचर होल्डर बन जाएगा। मैंने पहले ही बताया शेयर्स क्या होते हैं, शेयर्स का मतलब होता है ओनर्स फंड। ओनर्स फंड मतलब जो शेयर खरीदेगा, जिसके पास कंपनी के जितने शेयर होंगे वही उतना क्या होगा, ओनर होगा कंपनी का। वहीं जिसके पास डिवेंचर जितने हो गए, डिवेंचर से क्या होता है, डिवेंचर कंपनी लोन लेती है। क्या लेती है, कंपनी लोन लेती है, किससे, डिवेंचर के थ्रू। जैसे हम बैंक से लोन लेते हैं, वैसे ही जो डिवेंचर होल्डर्स रहते हैं वो कंपनी को क्या देते हैं, लोन देते हैं। ठीक है ना, डिवेंचर लेने से हम क्या देते हैं, कंपनी को लोन देते हैं, जो हमें कंपनी उसके डिवेंचर पे क्या देती है, टाइम टू टाइम इंटरेस्ट, पीरियड पे इंटरेस्ट देती रहती है। ठीक है ना, इसके आगे और डिटेल में अलग से पूरा टॉपिक है, शेयर डिवेंचर, पूरा एक जॉइंट स्टॉक कंपनी को हम कैसे फाइनेंस दे सकते हैं, उसके बारे में हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है ना, फिर है क्या, या तो हम बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में लोन, दोनों से क्या ले सकते हैं, लोन ले सकती है कंपनी। ठीक है ना, और फिर कोई भी किसी बंदे से भी लोन ले सकते हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल बंदे से क्या ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं। हमारी रिटेंड अर्निंग्स, देखो सेकंड पॉइंट पे लिखा है ना, रिटेंड अर्निंग। रिटेंड अर्निंग का मतलब क्या होता है, रिटेंड अर्निंग का मतलब होता है कंपनी को जो भी प्रॉफिट हुआ है, वो प्रॉफिट क्या कहे, दोबारा से किस में लगा दिया हमने, कैपिटल में लगा दिया, किसने, कंपनी ने। क्लियर, तो हमारे पास 3 ऑप्शंस रहते हैं हमारे बिजनेस करने के लिए। या तो हम अकेले हैं तो फिर सोल प्रोप्राइटरशिप, अगर हम अकेले नहीं है, हमारा कोई पार्टनर है साथ में, कोई रिलेटिव है, ठीक है, या तो आपका कोई फ्रेंड है, उसके साथ आपको बिजनेस करना है तो आप पार्टनरशिप भी बना सकते हैं। वहीं अगर आपको कोई बहुत बड़ा बिजनेस करना है, बहुत वाइड एरिया में बिजनेस करना है, तो हम क्या बना सकते हैं, हमारी थर्ड कंपनी बना सकते हैं। इन तीनों के लिए मैंने सोर्सेज समझा दी। ठीक है ना, तीनों में कॉमन क्या है, हम बैंक से या रिलेटिव से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से क्या ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं, या फिर हम खुद की कैपिटल लगा सकते हैं। ठीक है ना, क्लियर, तो ये थे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या फॉर्म्स। ठीक है ना, अब हम पढ़ेंगे हमारा अगला टॉपिक, फाइनेंशियल प्लानिंग। देखो,
अभी तक जैसे हमने बिजनेस एनवायरनमेंट फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, बिजनेस एनवायरनमेंट में हम क्या कर रहे थे, हमारे बिजनेस को देख रहे थे, कहाँ हम बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, हमारे बिजनेस के एनवायरनमेंट क्या है, किस हमारे बिजनेस के लिए कौन सा एनवायरनमेंट अच्छा हो सकता है, क्या एनवायरनमेंट हमारे बिजनेस के लिए होना चाहिए, ठीक है ना। अब हम बिजनेस सेटअप करने सोचने के बाद हम क्या सोचेंगे, हम अपने बिजनेस में फाइनेंस कहाँ से लाएंगे, ठीक है ना। अगर आप, अच्छा एक बात बताओ, आपने बिजनेस किया, अब आप बिजनेस करने के, बिजनेस का सोचा आपने, आपने एरिया भी डिसाइड कर लिया, अब आप क्या सोचोगे कि बिजनेस में फाइनेंस कहाँ से लाया जाए, ठीक है, कौन सा बेस्ट वे हो सकता है आपका फाइनेंस लाने के लिए। बिजनेस में कोई अपना सारा पैसा तो लगाता नहीं है, ठीक है ना, बिजनेस में अपना खुद का सारा पैसा तो नहीं, थोड़ा अपना पैसा या कहीं से लोन बोरो करके हम क्या लगाते हैं, अपना पैसा लगाते हैं, ठीक है, फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं किसको, बिजनेस को, ठीक है ना। अगर हमने खुद का पैसा लगा दिया, बिजनेस पता नहीं फ्यूचर में चल रहा है या नहीं चल रहा, तो इससे क्या हो, हमारा सारा जो हमारा खुद का पैसा था, मेहनत का पैसा था, वो क्या हो जाएगा, पूरा डूब जाएगा, ठीक है ना। इसलिए सब ज्यादातर लोग क्या करते हैं, बैंक से क्या लेते हैं, लोन लेके क्या बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। अब आपने बिजनेस के, आपने ये पता लगा लिया कि हमें फाइनेंस कहाँ से, कौन सा बेस्ट एरिया आपका हो सकता है, बेस्ट प्लेटफॉर्म हो सकता है जहां से आप क्या ले सकते हो, फाइनेंस बिजनेस के लिए ले सकते हो, ठीक है ना। बट अब वो फाइनेंस को आप यूज कैसे करोगे, ऐसा तो है नहीं जो खर्चा हुआ उसको आपने हाल क्या दे दिया, पैसा दे दिया उसको, ठीक है ना। अब बिना सोचे समझे अगर आप पैसा दोगे किसी को भी, ठीक है ना, तो इससे क्या होगा, आपको फाइनेंस की कमी हो जाएगी बिजनेस में। अब कमी हो जाएगी तो जब आपको फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी बिजनेस में, तो क्या हो जाएगा, फिर आपको फिर से और फाइनेंस चाहिए पड़ेगा, और इससे कंपनी क्या जाएगी, धीरे धीरे लॉस में चली जाएगी, ठीक है ना। इसलिए आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहिए। अगर आप पहले से बिजनेस में सोच के रखोगे कि आज हमें इसको पैसा देना है, इधर से पैसा हमारा आएगा तो ये पैसा हम इसको दे देंगे, इस बंदे को दे देंगे, इधर हमें पैसा खर्च करना है, इससे हमें ज्यादा लॉस नहीं होगा, ये सब अगर आप लोग पहले से डिसाइड करके चलोगे कि हमें अपना जो हमारे बिजनेस का फाइनेंस है उसको हमें कहाँ यूज करना है, तो इससे क्या होगा, हमारी कंपनी को या बिजनेस फर्म को, पार्टनरशिप फर्म को, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म को हमें क्या होगा, लॉस कम होगा, और हम अच्छे से सोच सोच समझ कर अपना पैसे को क्या करेंगे, खर्च करेंगे, ना कि उसको हम वेस्ट करेंगे, ठीक है ना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग बोलते हैं। आपने अपने बिजनेस में ये सोच लिया है कि पैसा कहाँ से आना है और उस पैसे को आपको कैसे खर्च करना है, ये सारी प्लानिंग को हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग बोलते हैं, ठीक है ना। क्लियर, अच्छे से आ गया ना समझ में। अगर नहीं आया होगा तो वीडियो को थोड़ा रिमाइंड करके फिर से देखना, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। और फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, या फिर व्हाट्सएप नंबर पर डाउट अपने सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम हमारी टॉपिक से रीड करेंगे कि जो मैंने बताया वो सही है या नहीं। फाइनेंशियल प्लानिंग इज एसेंशियली द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर ऑपरेशंस। क्या है, फ्यूचर ऑपरेशंस का क्या है, पूरा ब्लूप्रिंट रहता है। ब्लूप्रिंट का मतलब क्या होता है, बिल्कुल टू कॉपी, जो आपको फ्यूचर में करना है वही आप लोग अपने माइंड में सोचते हो, वो माइंड में जो आपने सोचा एक पेन पेपर पे लिखते हो, और फिर उसको आप सोचते हो कि ये पैसा हमको कहाँ पे यूज करना है, ठीक है ना। फिर क्या लिखा है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इज टू इंश्योर दैट इनफ फंड्स आर अवेलेबल एट राइट टाइम। क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, जब हमें पैसे की जरूरत पड़े तब हमारे पास क्या हो, फंड प्रेजेंट में हो अवेलेबल, ठीक है ना, प्रेजेंट में अवेलेबल हो हमारा फंड, जब भी हमारे बिजनेस को क्या पड़े, जरूरत पड़े। इसीलिए तो यही तो ऑब्जेक्टिव होता है हमारे फाइनेंस का। मैंने बताया ना आपको, अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करोगे तो आपका फंड का क्या पड़ेगा, शॉर्टेज पड़ेगा, तो फिर आपको कहीं से और बोरो करना पड़ेगा, तो आपके ऊपर क्या डिपेंड आप किसी और के ऊपर हो जाओगे, तो ये क्या है, आपका इंटरेस्ट देते जाओगे, कंपनी लॉस में जाती जाएगी, ठीक है ना। इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, जब भी बिजनेस को फाइनेंस की जरूरत पड़े तो हमारे पास क्या हो, अवेलेबल हो हमारा फंड, ठीक है ना। फिर है, its adequate funds are not available, the firm will not be able to honor its commitments and carry out its plan। अगर हमारे पास फंड नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, हमारे जो भी प्लान्स थे वो हम उसको क्या नहीं कर पाएंगे, एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, हम अपने प्लान्स को पूरा नहीं कर पाएंगे। जो हमारी बिजनेस ने सोचा है, हमारी फर्म ने सोचा है कि आगे चल के फ्यूचर में हमें ये नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो हम वो नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या नहीं होगा, बिजनेस के लिए फंड, बिल्कुल फाइनेंस नहीं होगा, ठीक है ना। क्लियर, अभी आप पूरा डिटेल में पढ़ सकते हो, वीडियो को पॉज करो और इसको दोबारा से पढ़ के देखो कि आपको समझ आया या नहीं समझ आया। अगर नहीं आया तो फिर से वीडियो को रिवाइंड करो और फिर से धीरे से ध्यान से सुनो, ठीक है ना। आ गया समझ में। फिर है हमारा अगला टॉपिक, फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग आर, फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक है ना। जो हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग रहती है उसके फीचर्स क्या होते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उसका नेचर क्या होता है, ठीक है ना। कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग काम करता है, उसके अंदर क्या क्या खूबियां हैं, ठीक है ना। सबसे पहला क्या रहा, क्या है हमारा, फाइनेंशियल प्लानिंग इन्वॉल्व डिसाइडिंग व्हेन, हाउ एंड व्हाई ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज। व्हेन
व्हेन मतलब हमें जो हमारी एक्टिविटीज है कब करना है, ठीक है ना, और उसको हम कैसे करना है और कहाँ से हमें फाइनेंस लाना है, कब उसको यूज करना है और क्यों करना है, ठीक है ना। मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग में सबसे पहले क्या है, पैसा हमें कहाँ से लाना है, ठीक है ना, उसको हमें कब यूज करना है और उसको हमें क्यों यूज करना है, ठीक है ना, सारा उसका रीजन भी होना चाहिए, कब हमें उसे यूज करना है ये भी होना चाहिए, और उसके साथ साथ कहाँ से हम लाएंगे हमारे फाइनेंस को ये भी हमें सोचना पड़ता है, किसमें, फाइनेंशियल प्लानिंग में सबसे पहले, ठीक है ना। फिर हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग इज फ्यूचर ओरिएंटेड एंड इन्वॉल्व्स फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग का मतलब होता है हम अभी प्रेजेंट में हमारे किसके बारे में सोच रहे हैं सॉरी, हम अभी प्रेजेंट में किसके बारे में सोच रहे हैं, हमारे फ्यूचर के बारे में। फोरकास्ट, फोरकास्ट मतलब क्या होता है, सोचना, ठीक है। तो हम हमारे फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, ये फ्यूचर ओरिएंटेड रहता है, ना कि हम प्रेजेंट के बारे में सोचते हैं, ठीक है ना। फिर है हमारा इट इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, मेथड्स एंड प्रोग्राम्स कंसर्निंग फंड्स। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव मतलब हमारे बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है। जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे तो हमारा, हम ये भी तो सोचेंगे हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव उसको फाइनेंस प्रोवाइड करने से पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है ना। हम उसके रूल्स बनाएंगे, रेगुलेशंस बनाएंगे, प्रोसीजर बनाएंगे कि बिजनेस में कैसा काम होना चाहिए, फाइनेंस को कैसे यूज करना चाहिए, उसी को तो हम फाइनेंशियल प्लानिंग बोलेंगे ना। प्लान हम क्या करेंगे, कैसे हम काम करेंगे, कहाँ से हम लाएंगे चीज को, कहाँ हम उसको यूज करेंगे, उसको हम कैसे यूज करेंगे, उसको हम क्यों यूज करेंगे, ये सब क्या है, डिसाइड करना ही तो प्लानिंग है, ठीक है ना। फिर है हमारा द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इज वेरी वाइड। वाइड क्यों है, देखो फाइनेंशियल प्लानिंग ऐसा तो नहीं हमने सोचा और उसको कंप्लीट कर लिया, ऐसा तो नहीं होता। वाइड है मतलब बहुत बड़ा है। कैसे, अभी देखो कैसे, हम पहले सोचेंगे कि हम फाइनेंस कहाँ से लाएंगे, ठीक है ना। फिर हम उसको क्या करेंगे, फाइनेंस हमने, जब हमें फाइनेंस मिल जाएगा तो फिर हम उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको फाइनेंस को कैसे हम यूज करेंगे, किस जगह पे हम उसको यूज करेंगे, हम ये सोचेंगे, ठीक है ना। फिर जब हम वो यूज हो जाए तो फिर हम कहाँ से और उसको फाइनेंस को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ये सबको सोचना ही क्या होता है, फाइनेंशियल प्लानिंग होता है। ऐसा तो नहीं हमने आज फाइनेंशियल प्लानिंग किया और उसको हमने हाल यूज कर लिया। फाइनेंशियल प्लानिंग इसलिए क्या होता है, वाइड टर्म होता है, ठीक है ना। क्लियर, ये थे हमारे फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। अब हम पढ़ रहे हैं हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। अब आपने ये समझ लिया फाइनेंशियल प्लानिंग होता क्या है, ठीक है ना, आपने समझ लिया फाइनेंशियल प्लानिंग होता क्या है, ठीक है। फाइनेंशियल प्लान हम करते क्यों है, करते हम कैसे हैं, ये सब कुछ आपको पता चल गया। फाइनेंशियल प्लानिंग के फीचर्स आपको पता चल गए, सॉरी 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 सॉरी, फाइनेंशियल प्लानिंग के आपको फीचर्स पता चल गए, बट आपको ये नहीं पता फाइनेंशियल प्लानिंग हमारे बिजनेस में, एक सेकंड, ठीक है, आपको ये पता चल गया कि फाइनेंशियल प्लानिंग हमें करना कैसे, बट आपको ये नहीं पता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग के इंपॉर्टेंस क्या है। अगर हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग हम नहीं करेंगे तो हमारे बिजनेस को क्या लॉस होने वाला है, आपको ये पता है क्या, नहीं पता है। तो अब हम वही पढ़ने वाले, हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग के इंपॉर्टेंस क्या क्या होते हैं। अब हम पढ़ेंगे हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग के इंपॉर्टेंस क्या क्या होते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला क्या हमारा, अ साउंड फाइनेंशियल प्लान है हेल्प्स अ बिजनेस। अब हम पढ़ेंगे हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक है ना। सबसे पहला पॉइंट है हमारा, अ साउंड फाइनेंशियल प्लान हेल्प्स अ बिजनेस एंटरप्राइज टू अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज एंड सरप्लस ऑफ फंड। अगर हम फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा, देखो आपने बिजनेस में कुछ सोचा नहीं, ठीक है ना। आपको देखो, इंसान की एक आदत क्या है, जब उसको के पास पैसा होता है ना तो वो सोचता नहीं है किसी चीज के बारे में, उसको सिर्फ खर्च करता है, ठीक है ना। वो जरिए ढूंढता है उसको हम कैसे खर्च कर सके, ठीक है। बिजनेस में ऐसा नहीं होता है। हम बिजनेस में क्या करते हैं, देखो हमारे पास फाइनेंस आया है, ठीक है ना, हमें उसको सोचना है कि इसको हम दें, इस पैसे को हम खर्च करें या नहीं करें। बिजनेस में ये होता है, जितने से कम आप पैसा जितना खर्च करेंगे उतना आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है ना। ये नहीं कि आपके पास पैसा है, आपने कुछ सोचा नहीं, इसने आपसे मांगा तो आपने इसको दे दिया, इधर आपको जरूरत पड़ी तो आपने हाल उसको वहां दे दिया, ठीक है ना। आपने देखो, आप बेच रहे हो किस पे, क्रेडिट पे मतलब उधार पे, और आप खरीद रहे हो माल किस पे, कैश पे, बिल्कुल ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका फंड का शॉर्टेज ही तो पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि आपके पास पैसा आ नहीं रहा है लेकिन आप देते जा रहे हो पैसा, तो इससे क्या होगा, आपका फंड फाइनेंस शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हमें क्या नहीं करना चाहिए, फाइनेंस को वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। फाइनेंशियल प्लानिंग हम अगर नहीं करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारा फंड की क्या पड़ेगी, शॉर्टेज पड़ेगी, ठीक है ना। दूसरा क्या, हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग सर्व्स एज अ गाइड इन डेवलपिंग अ साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर एंड टू मैक्सिमाइज रिटर्न टू शेयर होल्डर्स। अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करेंगे तो आप शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे नहीं कर पाएंगे और उनको एक अच्छी कैपिटल, हम बिजनेस के को अच्छी कैपिटल नहीं दे पाएंगे, ठीक है ना। फिर हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प्स इन इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। फाइनेंशियल प्लानिंग हम करेंगे तो हम उसको, जो हमारा फंड है उसको हम अच्छे से यूज कर सकेंगे, जो हमारे बिजनेस को क्या देगा, पूरा प्रॉफिट देगा,
ठीक है ना। फिर है हमारा इट हेल्प्स अ कंपनी टू फेस बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइज ऑफ फ्यूचर। अगर फ्यूचर में हमारा कोई हमें अपॉर्चुनिटीज आ रही है या फिर कोई भी हमारा क्या हो गया डिफेक्ट हो गया कंपनी में, कोई भी डिस्प्यूट हो गया हमारी कंपनी में, तो उससे ओवरकम करने के लिए क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग मदद करता है। अगर फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं रहेगा तो हमारी कंपनी को क्या होगा, लॉस होगा, और फ्यूचर में जो भी हमारे अपॉर्चुनिटीज आ रही है हम उसको क्या नहीं कर पाएंगे, ग्रैब नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, क्लियर। ये थे हमारे फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। अब हम पढ़ रहे हैं हमारा अगला टॉपिक जिसका नाम है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है कैपिटल स्ट्रक्चर। देखो आपने अभी तक क्या किया, फाइनेंस के बारे में सोच लिया कि हमें फाइनेंस कहाँ से लाना है, ठीक है ना, सोच लिया फाइनेंस को हमें कैसे यूज करना है, आपने वो सोच लिया। ठीक है, आपने एक पेपर पे जो आपने माइंड में सोचा था उसको आपने क्या किया, एक पेपर पे अच्छे से लिख लिया। ठीक है, पेपर पे आपने पूरा अच्छे से देख लिया कि आपको पैसा कहाँ से लाना है। ठीक है, उस पैसे को आपको किन किन फील्ड में क्या करना है, यूज करना है। ठीक है, आपने बढ़िया चार्ट बना लिया सब कुछ, जो आपने ये पूरा सोचा है ना, जो आपने ये फाइनेंशियल प्लानिंग की है, तो आपने कहाँ से किन किन जगहों से आपको क्या लाना है, फाइनेंस लेके आना है, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर। मतलब जो आपकी कैपिटल है, आपकी कैपिटल कहाँ कहाँ से आ रही है और कैपिटल कहाँ कहाँ आप यूज कर रहे हो, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्लियर, यही था पूरा पूरा कैपिटल स्ट्रक्चर। अगर और डिटेल में समझना है तो इसको आप जो मैंने दिया हुआ है इधर, इसको आप अच्छे से पढ़िए और उसको समझिए। अगर नहीं आए फिर से वीडियो को रिवाइंड कीजिए और दोबारा अच्छे से सुनिए। ठीक है ना, ये था हमारा क्या, कैपिटल स्ट्रक्चर। फिर है हमारा अगला टॉपिक जिसका नाम है फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। देखो जब आप कोई अच्छा काम करते हो तो उससे आपको क्या होता है, इफेक्ट भी होता है। ठीक है, ऐसी कौन कौन सी चीजें जो आपके आपके कैपिटल स्ट्रक्चर को क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। आपने पहले से सोच लिया, सब कुछ कर लिया, बट अगर कोई कुछ ऐसे फैक्टर्स आ जाते हैं जिससे आपके कैपिटल स्ट्रक्चर को क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है, वो क्या क्या है। देखो सबसे पहले आपका फाइनेंशियल लेवरेज। फाइनेंशियल लेवरेज का मतलब क्या होता है, देखो आपका जो कैपिटल स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है ना, उसमें आपका ओनर्ड फंड भी रहते हैं, लिक्विड और क्या रहते हैं, बोरोड फंड भी रहते हैं। कैसे, देखो अगर आप, मैंने अपनी रेगुलर क्लास में डिटेल में समझाया आपका फाइनेंशियल लेवरेज होता क्या है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, क्या ट्रेडिंग ऑन इक्विटी भी बोलते हैं। ठीक है ना, अगर आपको डिटेल्स लेक्चर चाहिए तो अभी सब्सक्राइब करें हमारे सिस्टमैटिक स्टडी एकेडमी को और आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है ना, अभी रजिस्टर करें अपने आप को। ठीक है, लेकिन मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी या फाइनेंशियल लेवरेज होता क्या है। देखो फाइनेंशियल लेवरेज का मतलब क्या होता है, आपका जो कैपिटल स्ट्रक्चर रहता है उसमें आपका ओनर्स फंड और बोरोड फंड दोनों रहते हैं। ओनर्स फंड क्या रहते हैं, इक्विटी हो गया, आप अपनी खुद की कैपिटल लगा रहे हो, आप उससे क्या बन रहे हो, मालिक बन रहे हो, उसको हम क्या बोलते हैं, ओनर्स फंड बोलते हैं। वहीं बोरोड फंड क्या होता है, आप किसी से लोन ले रहे हो या फिर क्या कर रहे हो, आप किसी से बोरो कर रहे हैं अपने पैसे को। ठीक है, जिस और कंपनी अगर बोरो करती है तो क्या इशू करती है, डिवेंचर इशू करती है। ठीक है, इन्हीं दोनों को क्या बोलते हैं, इन्हीं दोनों को मिला के क्या बनता है, हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर बनता है, ओनर फंड एंड बोरोड फंड। ओनर फंड क्या होता है, इक्विटी शेयर्स होते हैं, और बोरोड फंड क्या होते हैं, हमारे डिवेंचर्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है ना, शेयर्स, इक्विटी, डिवेंचर्स वगैरह इन सबको हम क्या बोलते हैं, इन सबको हम बोलते हैं सिक्योरिटीज। कॉमन वर्ड एक होता है सिक्योरिटीज, जो हम इन सब के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है ना, क्लियर, ये समझ में आ गया। तो हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर रहता है वो किन से मिलके बना होता है, ओन फंड और बोरोड फंड से। और डिटेल में समझना है तो सब्सक्राइब टू द सिस्टमैटिक स्टडी एकेडमी। ठीक है, फिर है एक्सरसाइज ऑफ कंट्रोल। एक्सरसाइज ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या है, एक्सरसाइज ऑफ कंट्रोल का मतलब ये है, अगर आपका देखो आपको अगर अपने हाथ में कंट्रोल रखना है, ठीक है ना, अगर आपको अपने हाथ में कंट्रोल रखना है तो उससे आपको क्या, ओनर फंड को ज्यादा इशू नहीं करना चाहिए। कैसे, देखो अगर आप किसी को, अगर आप ओनर्स फंड ज्यादा इशू करोगे, ठीक है, तो आपकी कंपनी में क्या हो जाएगा, कोई और आपकी प्रॉपर्टी कंपनी को क्या कर लेगा, ग्रैब कर लेगा आपको। अगर आप देखो आपने शेयर्स इशू किए, ठीक है ना, अगर आपने शेयर्स इशू किए तो कोई और बंदा आपके शेयर्स खरीदता जाएगा और आपकी कंपनी में क्या लेता जाएगा, स्टेक होल्ड करता जाएगा। अभी आपके पास 85% स्टेक है, आपने 15% शेयर और इशू कर दिए, तो इससे क्या आ गया, आपका 15% स्टेक किसके पास आ गया, आपके किसी और बंदे के पास आ गया। तो आपका 85 से क्या हो गया, 85 से आपका हो गया 65, 65 के आसपास आपका क्या हो गया, स्टेक आपका बचा हुआ है। ठीक है ना, तो आपके बिजनेस में किसी और ने क्या कर लिया, अपना स्टेक को होल्ड कर लिया। ठीक है, अब आप उसके बिना क्या नहीं ले सकते हो, डिसीजन नहीं ले सकते हो आपकी कंपनी में। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अगर आपको किसी को कंट्रोल नहीं देना है तो आपको अब इक्विटी फंड जो है आपको अपने कम अमाउंट में क्या करना चाहिए, शेयर्स को इशू करना चाहिए, फर्दर शेयर को इशू नहीं करना चाहिए आपकी कंपनी में। ठीक है ना, फिर है आपका नीड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। आपका कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जब भी बिजनेस की जरूरत पड़े वो बिजनेस को क्या कर सके, बिजनेस
उसको यूज कर सके, ठीक है। फ्लेक्सिबल, जब भी जरूरत, फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है, मतलब लचीला, मतलब यहाँ यहाँ आराम से घूम सके, ठीक है। ये क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब जब भी जरूरत पड़े आपके बिजनेस को, कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए। अगर आपका कैपिटल स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल नहीं है तो ये आपके बिजनेस को कहाँ ले जा सकता है, लॉस की ओर लेके जा सकता है, ठीक है ना। फिर है आपका नेचर ऑफ बिजनेस। आपका नेचर ऑफ बिजनेस भी इफेक्ट करता है आपके कैपिटल स्ट्रक्चर को, ठीक है ना। अगर आपका नेचर ऑफ बिजनेस, अगर आपको बिजनेस बहुत बड़ा करना है तो उसके लिए कैपिटल स्ट्रक्चर अलग लगेगा। वहीं अगर आपको बिजनेस छोटा करना है तो आप उसके लिए कैपिटल स्ट्रक्चर अलग लगने वाला है, ठीक है ना। ये क्या था हमारा नेचर ऑफ बिजनेस के बारे में। फिर है हमारा कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग में आपका कितना कॉस्ट कर रहा है, ये फैक्टर भी आपको इफेक्ट करता है किसमें, वर्किंग कैपिटल, आपके कैपिटल स्ट्रक्चर को, ठीक है। फिर है कैपिटल मार्केट कंडीशन। देखो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, कैपिटल मार्केट कंडीशन। इस फैक्ट, ये जो फैक्टर्स थे उसमें सबसे पहला था आपका फाइनेंशियल लेवरेज इंपॉर्टेंट, और दूसरा आपका क्या है, कैपिटल मार्केट कंडीशन। देखो कैपिटल मार्केट का मतलब क्या होता है, स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट के बारे में तो सबने सुना होगा कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। स्टॉक मार्केट का जहाँ पर शेयर्स हमारे क्या होते हैं, ट्रेड होते हैं, ठीक है। वहीं कैपिटल मार्केट क्या होता है, कैपिटल मार्केट का मतलब होता है, कैपिटल मार्केट का मतलब होता है जहाँ पे आपके स्टॉक्स ट्रेड होते हैं, जिसका दूसरा नाम क्या है, स्टॉक मार्केट, ठीक है ना। अब आपकी कंपनी है जैसे, ठीक है, अब आपकी कंपनी, आपकी मार्केट में गुडविल अच्छी नहीं है, ठीक है। अब आपकी मार्केट में गुडविल अच्छी नहीं तो हर कोई आपके शेयर्स को नहीं लेगा, ठीक है ना। जिसको पता है कि हाँ ये कंपनी फ्यूचर में कुछ कर सकती है, वो आपके शेयर्स को होल्ड करके रहेगा। बट आपका, आपकी मार्केट में नाम है ही नहीं बिल्कुल, कोई भी आपका आसानी से क्या नहीं खरीदेगा, शेयर नहीं खरीदेगा, ठीक है। तो आपकी जो मार्केट में आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आपकी कंपनी की मार्केट में कंडीशन, वो भी डिपेंड करती है आपकी, वो भी आपकी डिपेंड करती है कि आपको फाइनेंस कितना प्रोवाइड होने वाला है, आपका कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है, ठीक है ना। ये सारे थे आपके क्या फैक्टर्स जो अफेक्ट कर सकते हैं आपके कैपिटल स्ट्रक्चर को, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे हमारा अगला टॉपिक, टाइप्स ऑफ कैपिटल। देखो अब जो कैपिटल टॉपिक का नाम क्या था हमारे, कैपिटल फिक्स्ड एंड वर्किंग। अब हम वो पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, कैपिटल कितने टाइप की होती है हमारी, फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल, ठीक है। फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखो आपके बिजनेस, अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, अगर आप चाय की टपरी खोल रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, लैंड लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप वो लैंड लोगे तो उसमें आप जो पैसा इन्वेस्ट करोगे, जो आप पैसा उसमें दोगे, उसको हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड एसेट, ठीक है। ये हमारी फिक्स्ड एसेट हुई। फिक्स्ड एसेट का मतलब जो आपका मोर देन 1 ईयर तक आपका क्या हो, फिक्स्ड एसेट क्या होते हैं, जो हमारे मोर देन 1 ईयर तक क्या हो, वो हमारी असेट ही रहे, ठीक है ना। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग हुए, हमारे प्लांट एंड मशीनरी हुए, जगह जब हमारी लैंड रहेगी, जो लैंड रहेगी हमारी, उसको हम हमारे 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए तो नहीं लेंगे, ठीक है ना। जब हमें उस पर बिजनेस करना है तो हम सालों तक के लिए क्या लेंगे, उसको लैंड को लेंगे। जो अब हमने उसमें पैसा लगाया, वो पैसा क्या हो गया, हमारा ब्लॉक हो गया। अब वो असेट से हमारा पैसा कन्वर्ट तो नहीं होगा कैश में। जब वो पैसा हमारा कैश में कन्वर्ट होगा ही नहीं तो ये क्या है, हमारी फिक्स्ड एसेट है। क्या है, फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट को, फिक्स्ड कैपिटल को हम और क्या बोलते हैं, हमारी ब्लॉक कैपिटल। ब्लॉक कैपिटल क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें हमारा पैसा क्या हो चुका है, ब्लॉक हो चुका है। हमने लैंड खरीदा है, लैंड खरीदने में हमारा पैसा लग गया है, जिसमें मोर देन 1 ईयर तक हमारा पैसा असेट में कन्वर्ट रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड एसेट बोलते हैं। और फिक्स्ड एसेट के जो हमारी लॉन्ग टर्म असेट्स रहती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड एसेट बोलते हैं, ठीक है ना। इनको, ये जो आपको प्रोवाइड किया गया है, ये आप लोग पढ़े और उसको डिटेल में समझ सकते हैं, ठीक है। फिर है हमारा अगला पार्ट जो है हमारा वर्किंग कैपिटल के बारे में, ठीक है। लेकिन वर्किंग कैपिटल समझने से पहले हमारे कुछ फैक्टर हैं जो हमारे फिक्स कैपिटल को क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस। मैंने पहले ही बताया था, आपका बिजनेस का नेचर आपको पता करता है, बिजनेस का नेचर आपके फैक्टर्स को अफेक्ट करेगा। देखो आपका बिजनेस क्या काम करता है, ठीक है। फिक्स्ड कैपिटल क्या है, अगर आपका बिजनेस बहुत बड़ा है तो उसमें आपको लार्ज अमाउंट में क्या लगेगी, फिक्स्ड एसेट लगेगी। जैसे अगर आपको फैक्ट्री सेटअप करना है, फैक्ट्री सेटअप करने में क्या है, आपको फैक्ट्री बनाना, फैक्ट्री के लिए लैंड चाहिए पड़ेगी, उसमें आपको प्लांट एंड मशीनरी लगाना पड़ेगा, ये सब कुछ करना पड़ेगा ना आपको, ठीक है। तो यही क्या है, बिजनेस में फिक्स्ड कैपिटल उसके नेचर के हिसाब से रहती है, ठीक है ना। कि जितना बड़ा आपका बिजनेस, जितना आप जो नेचर है आपका बिजनेस, अगर आप लोग देखो, अगर डील कर रहे हो प्रॉपर्टीज के बिजनेस में डील करते हो, ठीक है, अगर आप प्रॉपर्टीज के बिजनेस में डील कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें आपको क्या चाहिए पड़ेगी, ज्यादा अमाउंट में क्या चाहिए पड़ेगी, फिक्स्ड कैपिटल चाहिए पड़ेगी, ठीक है। आगे समझ में, तो आपका नेचर ऑफ बिजनेस भी अफेक्ट कर सकता है आपके फिक्स्ड कैपिटल को, ठीक है ना। फिर है हमारा साइज ऑफ बिजनेस। साइज ऑफ बिजनेस का जितना बड़ा बिजनेस उतना बड़ा फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है ना। फिर है हमारा अगला नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स। आप किस प्रोडक्ट को किस टाइप के प्रोडक्ट को बना रहे हो, आप किस टाइप के प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, ठीक है। आपका प्रोडक्ट का टाइप भी क्या करता है, डिपेंड रहता है आपके किस, आपका फिक्स कैपिटल डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट के टाइप के ऊपर, ठीक है ना। फिर हमारा मेथड ऑफ प्रोडक्शन।
मेथड ऑफ प्रोडक्शन का मतलब इधर क्या है, मेथड आप किस तरीके से क्या कर रहे हो, प्रोडक्ट को बना रहे हो, कैसे। देखो अगर आपकी फैक्ट्री है, फैक्ट्री में अगर आप क्या कर रहे हो, फैक्ट्री में आप मशीन, प्लांट एंड मशीनरी यूज करो, मशीनों से आप क्या बनाते हो, प्रोडक्ट को बनाते हो, तो इससे क्या है, आपको लार्ज अमाउंट में फिक्स्ड कैपिटल देना पड़ेगा। वहीं अगर आपका प्रोडक्ट किससे बन रहा है, लेबर से बन रहा है, तो लेबर को आप क्यों क्या दोगे, वेजेस दोगे, सैलरी दोगे, वेजेस दोगे आप किसको, लेबर को। जब आप लेबर को वेजेस दोगे तो इससे क्या होगा, आपकी फिक्स्ड कैपिटल कम लगेगी, कम अमाउंट में लगेगी, ठीक है ना। तो ये एक फैक्टर है जो आपके फिक्स्ड कैपिटल को क्या कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। फिर है आपका डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट लाइंस। डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट लाइंस का मतलब इधर क्या है, डाइवर्सिटी का मतलब देखो आप कितने प्रोडक्ट्स में डील करते हो। अगर आप कोई भी एक प्रोडक्ट में डील करोगे तो उससे क्या होगा कि आपको फिक्स्ड कैपिटल कम लगेगी। वहीं अगर आप लोग मल्टीपल प्रोडक्ट्स में डील करोगे तो इससे आपको कैपिटल, जो आपकी कैपिटल है, फिक्स्ड कैपिटल है, वो क्या लगेगी, ज्यादा लगेगी, ठीक है ना। तो ये थे आपके फैक्टर जो अफेक्ट कर सकते हैं आपकी फिक्स्ड कैपिटल को। अब हम पढ़ते हैं हमारा अगला टॉपिक जिसका नाम क्या है, वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल हमने समझ ली, अब हम वर्किंग कैपिटल समझ, वर्किंग कैपिटल का मतलब होता क्या है, ठीक है ना। देखो जब फिक्स्ड एसेट में हम अपनी कैपिटल लगाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड कैपिटल बोलते हैं। और वही कैपिटल जब हम हमारी नॉन करंट जो करंट एसेट्स में लगाते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, हमारी वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, ठीक है ना। जो पैसा हम हमारी वर्किंग एसेट्स में, ठीक है ना, जो रिवॉल्व ठीक है। अब देखो अब हम पढ़ रहे हैं हमारा अगला टॉपिक जिसका नाम है हमारा वर्किंग कैपिटल, ठीक है। अब वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, देखो जब हम फिक्स्ड कैपिटल लगा रहे थे हमारी, ठीक है ना, फिक्स्ड कैपिटल किसे बोलते थे हम, जब हमारा पैसा हम फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट किया करते थे, ठीक है ना। अब वर्किंग कैपिटल क्या होती है, जो पैसा हम हमारी करंट एसेट में इन्वेस्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हमारी वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। करंट एसेट कैसे, हमारा देखो क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल क्या है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटी, बिल रिसीवेबल, डेटर्स हमारे, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोसेस, रॉ मटेरियल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सब क्या हमारी करंट एसेट्स हैं, ठीक है ना। तो जो पैसा हम करंट एसेट्स में इन्वेस्ट करते हो उस कैपिटल को हम क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, ठीक है ना। फिर है हमारा अगला टॉपिक टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। देखो वर्किंग कैपिटल कितने टाइप की होती है, दो टाइप की होती है। पहला हमारी परमानेंट वर्किंग कैपिटल एंड दूसरी हमारी टेम्पररी वर्किंग कैपिटल, ठीक है। देखो अब आप बिजनेस करोगे, जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, ठीक है ना, जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो उसमें आप जो शुरुआत में पैसा लगाते हो उसको हम क्या बोलते हैं, इनिशियल वर्किंग कैपिटल। जो कि देखो परमानेंट कैपिटल इधर कितने हैं, परमानेंट कैपिटल में सबसे पहला परमानेंट कैपिटल का टाइप क्या है, इनिशियल वर्किंग कैपिटल। इनिशियल वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है, जो पैसा आप शुरुआत में बिजनेस के स्टार्टिंग में लगाते हो, जो पैसा आप बिजनेस में लगाते हो बिजनेस के स्टार्टिंग में, उसे हम क्या बोलते हैं, इनिशियल वर्किंग कैपिटल। इनिशियल का मतलब क्या होता है, शुरुआत, ठीक है ना। जो पैसा आप स्टार्टिंग में बिजनेस के लगाते हो उसको हम क्या बोलते हैं, इनिशियल वर्किंग कैपिटल। और परमानेंट कैपिटल का दूसरा टाइप क्या होता है, हमारा रेगुलर वर्किंग कैपिटल। रेगुलर वर्किंग क्या कैपिटल क्या होता है, आपने पैसा स्टार्टिंग में लगा दिया, ठीक है, आपने प्रोडक्ट को बेचा, प्रोडक्ट को बेचा, फिर से आपके पास क्या गया, कैश आ गया। जब आपकी इन्वेंट्री खत्म होती जाएगी, जब आपका स्टॉक खत्म हो जाएगा तो आपको फिर उसको परचेज करना पड़ेगा, फिर उसको सेल करोगे, फिर परचेज करोगे, फिर सेल करोगे। ये क्या हो सकता, क्या है आपका, चलता जाएगा, ठीक है ना। जब ये आपका रिवॉल्विंग चलता है, जो प्रोसेस आपकी डे टू डे चलती जाएगी, जो पैसा आप इसमें लगाते जाओगे उसको हम क्या बोलते हैं, रेगुलर वर्किंग कैपिटल, जो किसका पार्ट है, परमानेंट कैपिटल का दूसरा पार्ट है, ठीक है ना। आपने देखो अब आप और पैसा आप लगाओगे कैसे, आपके रेगुलर बिजनेस में। देखो आप कहीं से आपने कैश में प्रोडक्ट को अपने खरीदा, ठीक है, अब आप उसको किसी को क्रेडिट पे उधार पे बेच रहे हो, ठीक है ना। तो अब ऐसा तो है नहीं वो आपको हाल पेमेंट कर देगा, आपको कुछ दिन में पैसा देगा, वो कुछ टाइम में पैसा देगा, ठीक है। तो अभी आपको जो आपका स्टॉक खत्म हो गया आपको वो तो चाहिए पड़ेगा ना, ठीक है। तो जो पैसा आप अपने रेगुलर बिजनेस में लगाते हो उसी को हम क्या बोलते हैं, हमारा रेगुलर वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो क्या समझ में आया, वर्किंग कैपिटल दो टाइप की होती है, परमानेंट कैपिटल एंड टेम्पररी कैपिटल, ठीक है ना। परमानेंट वर्किंग कैपिटल कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप की, आपका पहला इनिशियल वर्किंग कैपिटल और दूसरा आपका क्या है, आपका रेगुलर वर्किंग कैपिटल, ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं हमारा टेम्पररी वर्किंग कैपिटल। टेम्पररी वर्किंग कैपिटल होता क्या है, देखो टेम्पररी वर्किंग कैपिटल होता है जब आपके बिजनेस को कभी कभार पैसे की जरूरत पड़ती है, वो जो पैसा आप अपने बिजनेस में लगाते हो उसको हम क्या बोलते हैं, टेम्पररी वर्किंग कैपिटल, ठीक है ना। अब जो टेम्पररी वर्किंग कैपिटल होती है वो आपकी क्या होती है, सीजनल वर्किंग कैपिटल। सबसे पहला टाइप क्या होता है आपका, सीजनल वर्किंग कैपिटल, जो बिजनेस में कभी कभार जरूरत पड़ती है। देखो जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, जैसे आपने किसी को उधार भेज दिया,
ठीक है ना, और आपको प्रोडक्ट की जरूरत है, ठीक है। अब आपको प्रोडक्ट की जरूरत है तो इसमें आपको क्या एडिशनल आपको पैसा और लगाना पड़ेगा, ठीक है। बट आपको किसके लिए, कुछ टाइम पीरियड के लिए, ठीक है, कुछ टाइम पीरियड के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, अपने बिजनेस में पैसा लगाना पड़ेगा। तो यही जब आप कुछ टाइम पीरियड के लिए अपने बिजनेस में पैसा लगाते हो, ठीक है ना, वही वही कैपिटल को हम क्या बोलते हैं, हमारी सीजनल वर्किंग कैपिटल, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, सीजनल वर्किंग कैपिटल। जब आपको कभी कभार अपने बिजनेस में पैसा एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं, सीजनल वर्किंग कैपिटल। टेम्पररी वर्किंग कैपिटल भी तो वही होती है, जिसका मतलब क्या है, हम कभी कभार बिजनेस में लगाते हैं जब भी बिजनेस को जरूरत पड़ती है, ठीक है। और ये जो टेम्पररी वर्किंग कैपिटल होती है हमारी परमानेंट वर्किंग कैपिटल की क्या होती है, एडिशनल कैपिटल होती है। देखो कैसे, जब आपने बिजनेस में पहले पैसा लगाया था, अब आपके बिजनेस को और पैसे की जरूरत पड़ी, ठीक है, तो आपने और क्या कैपिटल को ऐड कर दिया, तो वही कैपिटल को हम क्या बोलते हैं, टेम्पररी वर्किंग कैपिटल, जिसका पहला पार्ट क्या है हमारा, सीजनल वर्किंग कैपिटल। क्लियर, ठीक है। अब देखो आपका टेम्पररी वर्किंग कैपिटल का दूसरा टाइप क्या होता है, आपका स्पेशल वर्किंग कैपिटल। स्पेशल मतलब जब भी बिजनेस को कभी कभार, मतलब अचानक से बिजनेस को जरूरत पड़ती, कैसे, जैसे कहीं बिजनेस में आग लग गई, क्या लग गई, आग लग गई। जब अब आग लगी तो उसमें क्या है, आपको अचानक से क्या चाहिए, फ्यूचर में आपका कोई डिस्प्यूट हो गया, ठीक है, कोई चीज ने आपको क्या कर दिया, इफेक्ट कर दिया, तो उसको ओवरकम करने के लिए आपको क्या चाहिए पड़ती है, स्पेशल वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ जाती है, ठीक है ना। फ्यूचर में जब भी स्पेशल वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेशल वर्किंग कैपिटल। क्लियर, तो ये समझ में आ गया, वर्किंग कैपिटल कितने टाइप की होती है, दो टाइप की होती है, टेम्पररी वर्किंग कैपिटल और परमानेंट वर्किंग कैपिटल, ठीक है। परमानेंट वर्किंग कैपिटल कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, इनिशियल वर्किंग कैपिटल एंड रेगुलर वर्किंग कैपिटल। वहीं टेम्पररी वर्किंग कैपिटल कितने टाइप की होती है, आपका सीजनल वर्किंग कैपिटल एंड स्पेशल वर्किंग कैपिटल, ठीक है। क्लियर, अब है हमारा अगला टॉपिक जिसका नाम है फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। जब फिक्स कैपिटल को कुछ फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं तो वर्किंग कैपिटल को भी तो अफेक्ट करेंगे, है ना। तो सबसे पहला जो मैंने फिक्स कैपिटल में बताया था, नेचर ऑफ बिजनेस, इधर भी क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस। जो नेचर ऑफ बिजनेस हमारे फिक्स कैपिटल को अफेक्ट करते थे, वही वही बिजनेस का नेचर आपके वर्किंग कैपिटल को भी अफेक्ट कर सकता है, ठीक है ना। वही अगला क्या है हमारा, साइज ऑफ बिजनेस। बिजनेस का साइज भी आपके वर्किंग कैपिटल पे इफेक्ट कर सकता है। फिर क्या है हमारा, मैन्युफैक्चरिंग साइकिल। मैन्युफैक्चरिंग साइकिल मतलब आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस चलती है, साइकिल जो चलती है वो आपकी किस तरीके से चलती है, वो आपके फैक्टर्स को डिसाइड करता है आपकी वर्किंग कैपिटल कैसी होगी, ठीक है ना। फिर है आपका रैपिडिटी ऑफ टर्नओवर, क्रेडिट पॉलिसी, आपकी उधार की पॉलिसी क्या क्या है, और गुडविल ऑफ बिजनेस, बिजनेस की आपकी गुडविल कितनी है, तो ये फैक्टर्स आपके इफेक्ट करते हैं किसको, वर्किंग कैपिटल को, ठीक है ना। सो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। अब आप अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया या फिर समझ आ गया, आपको और डिटेल में समझना है, ठीक है, तो सिस्टमैटिक स्टडी एकेडमी को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अभी भी देखो आपके पास टाइम है, अभी बहुत टाइम है आपके पास, आप सब्सक्राइब रजिस्टर अपने आप को कर सकते हैं सिस्टमैटिक स्टडी एकेडमी में। क्यों, क्योंकि अभी बोर्ड के एग्जाम को टाइम है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, देखो फ्री में आपको कितना मिल जाएगा, फ्री में आपको थोड़ा बहुत ही मिलेगा, ठीक है। आप कहीं कुछ वीडियो आप इधर से देख रहे हो, कुछ वीडियो आप वहां से देख रहे हो, ठीक है ना। ये इससे क्या होगा, आपको अधूरा ज्ञान ही रहेगा, ठीक है। अधूरा ज्ञान क्या रहता है, बहुत हानिकारक रहता है, ठीक है। इसलिए आपको सिस्टमैटिक स्टडी एकेडमी को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। क्यों, क्योंकि इधर आपको मिलेंगे डिटेल्ड लेक्चर, ठीक है ना, हर एक टॉपिक बिल्कुल आपको रिटन हैंड रिटन नोट्स के साथ, ठीक है ना। तो इसलिए सिस्टमैटिक स्टडी एकेडमी को रजिस्टर करें, सब्सक्राइब करें, चाहे आप ऑनलाइन क्लासेस लें सिस्टमैटिक स्टडी एकेडमी की या ऑफलाइन क्लासेस, कुछ भी करो, बट आपको डिटेल में पढ़ना ही चाहिए। क्यों, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम में पढ़ना बहुत जरूरी है। ये आप ये नहीं कर सकते आधा आपने इधर से ले लिया, आधा वहां से ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, है ना। अगर आपको डिटेल में समझना है तो आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। इससे आपको क्या मिलेंगे, डिटेल नोट्स एंड हैंड रिटन नोट्स, ठीक है, और एनिमेटेड वीडियोस भी। ये सब कुछ आपको किस कब मिलेगा, जब आप सिस्टमैटिक स्टडी एकेडमी को सब्सक्राइब या रजिस्टर कर लोगे, ठीक है ना। सो आज के लिए बस इतना ही। आगे के टॉपिक्स, आगे के लेक्चर्स हम पढ़ेंगे हमारे अगले वीडियो में। सो काइंडली प्लीज लाइक द वीडियो एंड फॉर मोर सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोस। सो माय सेल्फ Sarath Sahu and I am signing off today's video. So kindly stay tuned, study well, bye bye.